देखो भाई, अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, बड़ी सिंपल है। अपोलोनियस थ्योरम क्या है, नतीजा है लेंथ ऑफ मीडियन निकालने का। तो इसकी जरूरत लेकिन पड़ जाती है, वो फिर आप लेंथ ऑफ मीडियन से कर नहीं सकते सवाल, यह लंबा होगा। तो हमने लिखा एक ट्राइंगल था एबीसी, और मैं कुछ बताऊंगा नहीं कि ये कहां से आ रही है, फिर याद नहीं हो पाती थोड़ा। आज कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ थ्योरम बताऊंगा भाई, ठीक है। एडी माध्यिका है, एडी क्या है, मीडियन है, माध्यिका। और माध्यिका का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही है कि डी मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट, ठीक है। डी अगर मिड पॉइंट है, माध्यिका है, तो हमें क्या याद रखना है, बहुत ध्यान से समझना, कुछ खास है ही नहीं, मैं बताता हूं। आपको याद रखना है, क्या मैं खुद भी भूल गया, देखो ए बी स्क्वायर यानी ये भुजा प्लस ए सी स्क्वायर, ये जो ऊपर वाली दोनों भुजा के स्क्वायर का जोड़ है, ये ट्वाइस होता है किसके, ए डी स्क्वायर माध्यिका के प्लस बी डी स्क्वायर। ये भी बता देता हूं, अगर ये माध्यिका है तो दोनों चीजें बराबर। ये अपोलोनियस थ्योरम होती है, इस पे किस तरीके के सवाल आए हैं, किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। कैसे, मैं फिर से याद करा रहा हूं, ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, ऊपर दोनों भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ बराबर होता है ट्वाइस के साथ, क्योंकि ये आधी है, ऐसे याद रख सकते हो। याद कैसे रहेगा, ये बेचारी आधी है, इसको पूरा करना है, कोई अधूरा है उसको पूरा करना है, अधूरा कोई कैसे जी सकता है। बीड़ी अधूरी थी, मैंने दो फेंक के मार दिया, और जब बीड़ी के साथ एड़ी था तो हम ऐसे पक्षपात नहीं कर सकते, उसको भी बेचारी को दो देने पड़े, बात खत्म। याद रहेगी ये। आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसी को डाउट है? सर एक बच्चा कह रहा है कि आपने तो थ्योरम को बिल्कुल इजी बना दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस तरह बहलोल खान को हमारे महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित बीच में से ही काट दिया था ना, उसी तरह आप भी हर एक सवाल को बीच में से काट दो, सॉल्व अपने आप हो जाएगा। काटना सीखना है। हमारा इतने लोग काट गए यार, अब हम सवाल नहीं काट पाएंगे, इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। ऐसा कोई सवाल है जो हमसे नहीं होगा? हो ही नहीं सकता। चले मैं अब सवाल पूछना शुरू कर रहा हूं, और क्या क्या सवाल हैं, किस किस तरीके से हम चीजें करेंगे। मैं यहाँ पे बस एक बात उससे पहले ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ऐड ऑन करना चाहता हूँ, क्या क्या करना चाहता हूँ। चलिए एक आसान सा सवाल कर ही लीजिए पहले, फिर मैं अच्छे सवाल पूछूंगा। एक आसान सा सवाल कर लीजिए, आसान, एक आसान सा सवाल करिए, फिर मैं अच्छे सवाल, एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। फिर 2200 लोग लाइव हैं सर, कोई लाइक नहीं कर रहा। अरे कोई बात नहीं, देखिए कोई प्रेशर मत करिए किसी पे लाइक का। लाइक केवल तभी करना है जब आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, हमारी एनर्जी, हमारा प्यार, हमारा आपको डिलीवर करने का तरीका। आपने भी नहीं किया था रिचा? वाह, रिचा ने कर दिया, थैंक यू रिचा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सर ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बता दीजिए। रोहित तिवारी जी, मुखर्जी नगर और पटना से शुरुआत करेंगे। एच सुनेज, देखिए मैं ये कह रहा हूं, एक्स वाई कितना है 11, वाई जेड कितना है 14, 14 का मतलब 7 7, और एक्स जेड कितना है खुद 7, ठीक है। और आपको पता है कि ये 2 और 1 का अनुपात होता है, 2 और 1 का अनुपात। माध्यिका जो है ना, वो 2 और 1 में बांटती है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर बराबर ट्वाइस ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस एक्स एम का स्क्वायर। ये कह सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हमसे जीएम पूछा है तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि आपको पता है कि जो जीएम है वो थ्राइस ऑफ, या थ्राइस ऑफ जीएम बराबर एक्स एम है। ये तो कह सकते हैं ना कह सकते हैं कि नहीं? एक्सएम जो माध्यिका है वो जीएम का 3 गुना है, 2 1 में बटता है, तो कह सकते हैं कि नहीं? तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, एक्सएम का स्क्वायर करने के बजाय मैंने 9 जीएम स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा भाई 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, माइनस 2 गुणा 7 का स्क्वायर इधर लेके आऊंगा तो माइनस 49, खाली 7 का स्क्वायर बचेगा, बराबर 18 जीएम स्क्वायर। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि 49 अगर इसमें से घटा दें तो 51 और 21 कितना हो गया 72, 18 चौक 72, जीएम कितना आ गया 2। यही सवाल का उत्तर था। ये तो हमने माध्यिका की डेफिनेशन निकाल के भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट जो अगले सवाल है ना, ये एसएससी सीजीएल में 20 फरवरी 2018 को आया, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे सवाल आए, ऐसे एक नहीं बहुत सारे सवाल आए, 3000 लोगों ने पसंद कर दिया, गजब भाई।
तो आप ये सवाल तो लिख लीजिए, तो आसान था। अब असली अपोलोनियस लगेगी कहां, हम उस पर फोकस करते हैं। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आपकी असली एज क्या है, मैं 37 साल तक समझ पाया हूं। तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं, मैंने आज तक कभी झूठ बोला नहीं है, तो आज भी बोलना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मेरी सही उम्र कुछ साल पहले ही 30 हुई है, कुछ साल पहले ही 30 हुई है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उम्र से कुछ भी नहीं होता। मैं आज भी आपको बता रहा हूं, उम्र से कुछ भी नहीं होता। आज भी जब मैं मेट्रो में जाता हूं, नहीं बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा, बस मेट्रो में आप भी जा रहे हो, मेट्रो के वायरल वीडियो आप भी देख रहे हो, कहना कुछ भी मुश्किल होगा। ये अपोलोनियस थ्योरम थी। इस अपोलोनियस थ्योरम के साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जिस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। एक बच्चा लिख रहा है कि सर कुमार गौरव सर आपकी काफी तारीफ करते हैं। मैं तो चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि उनके साथ एक क्या करते हैं, एक सेशन करता हूं जिसमें करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए और करंट अफेयर का क्या महत्व है, क्योंकि मुझे लगता है कि करंट अफेयर को उनसे ज्यादा करंट किसी ने नहीं दिया, और ना ही उनसे ज्यादा करंट अफेयर को पढ़ाने में किसी में है। तो करंट कैसे आया उतना कि उन्होंने अपने अफेयर को भी सक्सेसफुल बना दिया, ये चीज पे मैं चाहता हूं कि उनके साथ एक सेशन जल्दी आप सबके सामने लेकर आऊं। ऐसा मैंने 2-3 दिन पहले सोचा था, अभी आपको बता दिया। देखो भाई, अभी समझना बहुत ध्यान से, बात को बहुत ध्यान से समझना है, ज्यादा नहीं, बहुत ध्यान से। ठीक है, देखो भाई, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सत्तू और ऋचा दोनों देख लो, तुम्हारा तो वैसे भी कनेक्शन राइट एंगल जैसा है, बनती नहीं है आपस में। तो जब हम मीडियन खींचते हैं, मीडियन, तो मीडियन का मतलब है कि ये दोनों दूरी बराबर होंगी, और हमें ये भी पता है कि ये इसका सरकम सेंटर होता है। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये मीडियन है, तो अब सरकम सेंटर अगर है तो ये दूरी भी बराबर होगी, ये सारी दूरियां आर आर होंगी। तो बस एक बात याद रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वो ये और ये चीजें बराबर होती है, बस। अब इस पे मैं कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसमें आपको अपोलोनियस लगानी है। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था कि अगर डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, बीडी माध्यिका है, मीडियन है, बस। सवाल पूछूं, सवाल पूछूं, जोश बना रहना चाहिए, जोश में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सवाल पूछ रहा हूं, पहला ही सवाल बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त आया है पेपर में। जो इस सवाल को बता देगा, मैं समझता हूं कि मजा ही आ जाएगा। वैसे एक और सवाल था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, आपने वो नहीं लिया, सत्तू के बच्चे, आपने ये ले लिया। एक और भी तो आप वो भी लिया है, पक्का देखेंगे। आप ये सवाल कर लो। एक बच्चा कह रहा है कि सर थ्योरम सॉल्व नहीं होती, याद नहीं होती। तो बेटा मैं बता दूं, ये कोई सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी नहीं है जो सॉल्व नहीं होगी। ये अंग्रेजों ने नाम दिए हैं बस, बाकी सब थ्योरम में आज हलवा बना दूंगा, इस बात का दावा है आपसे। ठीक है, आगे देखो, दी गई आकृति में एबीसी बी पर समकोण है, AC 15 है, AC 15 है। AC 15 का मतलब क्या है? AC 15 का मतलब कि ये 5, ये 5, ये 5, मैं 5 तू 5, ज्यादा मत कर, 3 5, नहीं तो अभी तुझे 9 तो 11 होना पड़ेगा। दुर्गा जी आप कर पाएंगे इस सवाल को? मुझे बता दीजिए, क्या उम्मीद है कि आप कर पाएंगे? बोलिए, है चांस? कर लेंगे। देखो, अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे जैसे इन्होंने ना BD स्क्वायर और BE स्क्वायर पूछा, तो मुझे यहीं से हिंट मिल गई कि मामला तो अपोलोनियस का है। अपोलो दिल्ली में एक बहुत ही घटिया हॉस्पिटल, अपोलो। नियस उसकी नीयत ही साफ नहीं है, लोगों से बहुत पैसा ठगता, अपोलो नियस। ठीक है, क्लियर है बात? अब क्या होगा, मैंने ये कह दिया, बस कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर मैं इस मिड पॉइंट को इससे मिला देता हूं, तो आपने एक चीज कही कि जी अगर आप इसको डी मान लेते हो तो आप दो बातें कह सकते हो कि BD, देखना ध्यान से, ABC की भी माध्यिका है, मिड पॉइंट है तो ABC की भी माध्यिका है। बहुत आराम से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, इधर ही ध्यान रखना। और BDE की भी माध्यिका है, दोनों की माध्यिका है। D ऑलरेडी है, D डैश कर दें, बोलो। D ऑलरेडी है तो कैसे ले सकते हैं? पत्नी तो ऑलरेडी है और इधर उधर फिर भी निशाना हो रहा है, डैश लगा लो उस पे। BDS, BDE की भी माध्यिका है।
ठीक है, हमने क्या किया, जो BDS है, BDS वो BD डैश BDE की भी माध्यिका है, दोनों की माध्यिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है भाई 5। अब मैं अगर इस दूरी को बोलूं तो आप कहेंगे कि जी ये 5/2 होगी, सेम ये भी 5/2 होगी या नहीं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये भी 5, ये भी 5.5। मैं ये कह रहा हूं XY कितना है 11, YZ कितना है 14, 14 का मतलब 7, 7, और XZ कितना है खुद 7, ठीक है। और आपको पता है कि ये 2 और 1 का अनुपात होता है, 2 और 1 का अनुपात। माध्यिका जो है ना वो 2 और 1 में बांटती है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस XM का स्क्वायर। ये कह सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हमसे GM पूछा है तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि आपको पता है कि जो GM है वो थ्राइस ऑफ GM बराबर XM है, ये तो कह सकते हैं ना कह सकते हैं कि नहीं। XM जो माध्यिका है वो GM का 3 गुना है, 2/1 में बटता है, तो कह सकते हैं कि नहीं। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, XM का स्क्वायर करने के बजाय मैंने 9GM स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा भाई 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, माइनस 2 गुणा 7 का स्क्वायर इधर लेके आऊंगा तो -49, खाली 7 का स्क्वायर बचेगा बराबर 18 GM स्क्वायर। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि 49 अगर इसमें से घटा दें तो 51 और 21 कितना हो गया 72, 18 चौक 72, GM कितना आ गया 2। यही सवाल का उत्तर था। ये तो हमने माध्यिका की डेफिनेशन निकाल के भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट जो अगले सवाल है ना ये SSC CGL में 20 फरवरी 2018 को आया, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे सवाल आए, ऐसे एक नहीं बहुत सारे सवाल आए, 3000 लोगों ने पसंद कर दिया, गजब भाई। तो आप ये सवाल तो लिख लीजिए, तो आसान था। अब असली अपोलोनियस लगेगी कहां, हम उस पर फोकस करते हैं। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आपकी असली एज क्या है, मैं 37 साल तक समझ पाया हूं। तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं, मैंने आज तक कभी झूठ बोला नहीं है, तो आज भी बोलना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मेरी सही उम्र कुछ साल पहले ही 30 हुई है, कुछ साल पहले ही 30 हुई है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उम्र से कुछ भी नहीं होता, मैं आज भी आपको बता रहा हूं उम्र से कुछ भी नहीं होता। आज भी जब मैं मेट्रो में जाता हूं, नहीं बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा, बस मेट्रो में आप भी जा रहे हो, मेट्रो के वायरल वीडियो आप भी देख रहे हो, कहना कुछ भी मुश्किल होगा। ये अपोलोनियस थ्योरम थी। इस अपोलोनियस थ्योरम के साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूं जिस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। एक बच्चा लिख रहा है कि सर कुमार गौरव सर आपकी काफी तारीफ करते हैं। मैं तो चाह रहा हूं कि उनके साथ एक क्या करते हैं, एक सेशन करता हूं जिसमें करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए और करंट अफेयर का क्या महत्व है, क्योंकि मुझे लगता है कि करंट अफेयर को उनसे ज्यादा करंट किसी ने नहीं दिया, और ना ही उनसे ज्यादा करंट अफेयर को पढ़ाने में किसी में है। तो करंट कैसे आया उतना कि उन्होंने अपने अफेयर को भी सक्सेसफुल बना दिया, ये चीज पे मैं चाहता हूं कि उनके साथ एक सेशन जल्दी आप सबके सामने लेकर आऊं। ऐसा मैंने 2-3 दिन पहले सोचा था, अभी आपको बता दिया। बहुत ध्यान से समझना है, ज्यादा नहीं, बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो भाई, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सत्तू और ऋचा दोनों देख लो, तुम्हारा तो वैसे भी कनेक्शन राइट एंगल जैसा है, बनती नहीं है आपस में। तो जब हम मीडियन खींचते हैं, मीडियन, तो मीडियन का मतलब है कि ये दोनों दूरी बराबर होंगी, और हमें ये भी पता है कि ये इसका सरकमसेंटर होता है। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये मीडियन है तो अब सरकमसेंटर अगर है तो ये दूरी भी बराबर होगी, ये सारी दूरियां RR होंगी। तो बस एक बात याद रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन होती है वो ये और ये चीजें बराबर होती है, बस। अब इस पे मैं कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसमें आपको अपोलोनियस लगानी है। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था कि अगर डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, BD माध्यिका है, मीडियन है, बस। सवाल पूछूं, जोश बना रहना चाहिए, जोश में कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सवाल पूछ रहा हूं, पहला ही सवाल बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त आया है पेपर में,
जो इस सवाल को बता देगा मैं समझता हूं कि मजा ही आ जाएगा। वैसे एक और सवाल था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, आपने वो नहीं लिया सत्तू के बच्चे, आपने ये ले लिया। एक और भी तो आप वो भी लिया है पक्का, देखेंगे। आप ये सवाल कर लो। एक बच्चा कह रहा है कि सर थ्योरम सॉल्व नहीं होती, याद नहीं होती। तो बेटा मैं बता दूं ये कोई सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी नहीं है जो सॉल्व नहीं होगी। ये अंग्रेजों ने नाम दिए हैं बस, बाकी सब थ्योरम में आज हलवा बना दूंगा, इस बात का दावा है आपसे। ठीक है, आगे देखो। दी गई आकृति में एबीसी बी पर समकोण है, एसी 15 है, एसी 15 है। एसी 15 का मतलब क्या है? एसी 15 का मतलब कि ये 5, ये 5, ये 5, मैं 5 तू 5, ज्यादा मत कर 3 5, नहीं तो अभी तुझे 9 तो 11 होना पड़ेगा। दुर्गा जी आप कर पाएंगे इस सवाल को? मुझे बता दीजिए, क्या उम्मीद है कि आप कर पाएंगे? बोलिए, है चांस? कर लेंगे। देखो अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे जैसे इन्होंने ना बीडी स्क्वायर और बीई स्क्वायर पूछा, तो मुझे यहीं से हिंट मिल गई कि मामला तो अपोलोनियस का है। अपोलो दिल्ली में एक बहुत ही घटिया हॉस्पिटल, अपोलो नियस उसकी नीयत ही साफ नहीं है, लोगों से बहुत पैसा ठगता, अपोलो नियस। ठीक है, क्लियर है बात? अब क्या होगा, मैंने ये कह दिया, बस कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर मैं इस मिड पॉइंट को इससे मिला देता हूं, तो आपने एक चीज कही कि जी अगर आप इसको डी मान लेते हो तो आप दो बातें कह सकते हो कि बीडी, देखना ध्यान से, एबीसी की भी माध्यिका है, मिड पॉइंट है तो एबीसी की भी माध्यिका है। बहुत आराम से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, इधर ही ध्यान रखना। और बीडी बीडीई की भी माध्यिका है, दोनों की माध्यिका है। डी ऑलरेडी है, डी डैश कर दें, बोलो डी ऑलरेडी है तो कैसे ले सकते हैं? पत्नी तो ऑलरेडी है और इधर उधर फिर भी निशाना हो रहा है, डैश लगा लो उस पे। बीडीएस, बीडी बीडीई की भी माध्यिका है। ठीक है, हमने क्या किया, जो बीडीएस है, बीडीएस वो बीडी डैश बीडीई की भी माध्यिका है, दोनों की माध्यिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है भाई 5। अब मैं अगर इस दूरी को बोलूं तो आप कहेंगे कि जी ये 5/2 होगी, सेम ये भी 5/2 होगी या नहीं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये भी 5, ये भी 7.5, 7.5, कोई दिक्कत कोई तकलीफ यहां तक। अब सवाल में जो पूछा है कि बीडी का स्क्वायर और बीई का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं ट्वाइस ऑफ बीडी स्क्वायर, बी डैश स्क्वायर और प्लस डी डैश ई स्क्वायर, डैश लगा दिया। यही तो पढ़ा अपोलोनियस में, क्या पढ़ा? यही पढ़ा कि बी डी डैश स्क्वायर और डी डैश ई स्क्वायर। अब एक चीज अभी पीछे पढ़ाई थी कि ये जो दूरी होती है ये वही होती है जो ये होती है, तो 5 + 2.5 यानी 7.5, मैं कह सकता हूं कि ये 15/2 है, ये 15/2 है, क्योंकि ये इसके बराबर होगी पूरी, ये इसके बराबर होगी, ये भी 15, 5 + 5/2 आ गया उत्तर, खेल खत्म। कैसे? ट्वाइस बी डी डैश का स्क्वायर 225/4, डी डैश ई का स्क्वायर 25/4। आप देख रहे हैं 225 और 25 250, और 2 से ये कट जाएगा तो 250/2 125 उत्तर आ जाएगा। क्या कोई ऐसा माइका लाल था जिसका सही उत्तर आ रहा था?